हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दर्शन वाला में। आज का वीडियो बेस्ड है जेनेटिक्स का एक बहुत ही बेहतर टॉपिक सेक्स डिटर्मिनेशन यानी लिंग निर्धारण। सेक्स डिटर्मिनेशन या लिंग निर्धारण का मतलब है कि जन्म लेने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की। जन्म लेने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की होगा। इस बात का निर्धारण जो होता है माता या पिता के द्वारा, कुछ जीवों में मेल के द्वारा होगा, कुछ जीवों में फीमेल के द्वारा होगा। तो किस प्रकार से जन्म लेने वाले बच्चे का लिंग निर्धारण होगा कि भाई जन्म लेने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की, मेल होगा या फीमेल, इस बात का जो निर्धारण है वही हम सेक्स डिटर्मिनेशन वाले टॉपिक्स में क्लियर करने वाले हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में या हम ये कहें कि भाई जो लिंग का जो निर्धारण होगा, लिंग निर्धारण और लिंग निर्धारण गुणसूत्रों के द्वारा होता है। किसके द्वारा? गुणसूत्रों के द्वारा, यानी क्रोमोसोम्स के बेस पर। क्रोमोसोम्स के बेस पर और क्रोमोसोम्स के बेस के ऊपर इस कंसेप्ट को या सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में जो अध्ययन किया गया, ये बातें कीटों के ऊपर अध्ययन किया गया। कीटों के ऊपर अध्ययन किया गया। तो हम कह सकते हैं कि जब कीटों का अध्ययन किया गया तो सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में भाई क्रोमोसोम्स जो हैं वो किस प्रकार से लिंग का निर्धारण करते हैं, इसके ऊपर स्टडी की गई। हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले इसके बारे में जो बताने वाले थे वो थे एक वैज्ञानिक हेंकिंग। हेंकिंग ने 1819 में कीटों की साइटोलॉजिकल स्टडी की। कीटों की साइटोलॉजिकल स्टडी की और उन्होंने देखा कि शुक्र जनन के दौरान कुछ विशेष संरचनाएं देखी। विशेष संरचनाएं देखी जिनको उन्होंने न्यूक्लियर स्ट्रक्चर या केंद्रीय संरचनाएं नाम दिया। बाद में ये भी देखा कि जो ये न्यूक्लियर स्ट्रक्चर जो थी, विशेष जो केंद्रीय जो संरचनाएं थी, वो 50% संततियों में देखी गई और 50% में नहीं थी। तो हम कह सकते हैं कि 50% ये कुछ में प्रेजेंट थी और 50% में ये क्या थी? एब्सेंट थी। बाद में ये पता चला कि वास्तव में जो हेंकी ने जो देखा वो उन्होंने जो हेंकी ने जो देखा उन्होंने इसको अक्स बॉडी नाम दिया, या हम ये कह सकते हैं कि अक्स काय नाम दिया। जो कीटों की साइटोलॉजिकल स्ट्रक्चर में शुक्र जनन के दौरान जो विशेष रूप से जो संरचनाएं देखी गई, उन संरचनाओं को हेंकी ने अक्स बॉडी या अक्स काय नाम दिया और बाद में इसी संरचना को उन्होंने अक्स गुणसूत्र नाम दिया। क्या नाम दिया? अक्ष गुणसूत्र नाम दिया। वाई गुणसूत्र की खोज, वाई गुणसूत्र की जो खोज की वो स्टीवेंस ने की। किसने की? स्टीवेंस ने की। और अक्ष और वाई, अक्ष व वाई गुणसूत्र को लिंग गुणसूत्र किसने कहा? स्टीवेंस व विल्सन ने कहा। तो सेक्स डिटर्मिनेशन या क्रोमोसोम बेसिस जो कंसेप्ट है कि लिंग का निर्धारण गुणसूत्रों के द्वारा होगा, तो ये बात हमने कीटों के ऊपर अध्ययन करने से पता चली। हेंकिंग ने 1819 में कीटों की साइटोलॉजिकल स्टडी की और शुक्र जनन के दौरान जो स्पेशली संरचनाएं दिखी गई उनको न्यूक्लियर स्ट्रक्चर नाम दिया, जो कि 50% में उपस्थित थी और 50% में एब्सेंट थी। हेंकिंग ने इन विशेष संरचनाओं को अक्स बॉडी या अक्स काय नाम दिया और बाद में ये देखा गया कि जो अक्स बॉडी या जो अक्स काय है वो वास्तव में क्या है? अक्स गुणसूत्र है। और वाई गुणसूत्र की खोज स्टीवेंस ने की
एक्स व वाई गुणसूत्र को लिंग गुणसूत्र किसने कहा? स्टीवेंस व विल्सन ने कहा। अब लिंग का निर्धारण किस प्रकार से होगा? जन्म लेने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की, उसका निर्धारण पिता करेगा या माता, मेल होगा, लिंग का निर्धारण मेल करेगा कि फीमेल करेगा। इन सब बातों के लिए हमें विषम युग्मता यानी हेटेरोगेमिटी पढ़नी बहुत जरूरी है। तो आइए देखते हैं हेटेरोगेमिटी किस प्रकार से है या विषम युग्मता कितने प्रकार की है। हेटेरोगेमिटी या विषम युग्मता जो है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है मेल हेटेरोगेमिटी और एक होती है फीमेल हेटेरोगेमिटी। एक तो होती है मेल हेटेरोगेमिटी और एक होती है फीमेल हेटेरोगेमिटी। नाम से पता चल रहा है मेल हेटेरोगेमिटी, इसका मतलब इसमें जो फीमेल होगी वो होमोगेमिटी होगी और इसमें जो मेल होगा वो होमोगेमिटी होगा। मेल हेटेरोगेमिटी दो प्रकार की होती है। मेल हेटेरोगेमिटी दो प्रकार की होती है, अक्स जीरो टाइप और अक्स वाई टाइप। मेल हेटेरोगेमिटी कितने प्रकार की है? दो प्रकार की है, अक्स जीरो टाइप और अक्स वाई टाइप। फीमेल हेटेरोगेमिटी जो है वो भी दो प्रकार की है, जेड जीरो टाइप और जेड डब्ल्यू टाइप। जेड जीरो टाइप और जेड डब्ल्यू टाइप। अक्स जीरो टाइप, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहां पर अक्स जीरो जो है वो कौन है? मेल है। कौन है? मेल है। तो हम कह सकते हैं कि अक्स अक्स क्या रही होगी? फीमेल रही होगी। अक्स अक्स क्या रही होगी? फीमेल। अच्छा, इस प्रकार का जो लिंग निर्धारण है उसमें मेल और फीमेल के क्रोमोसोम नंबर जो हैं, गुणसूत्रों की जो संख्या है वो बराबर नहीं होती है। तो हम कह सकते हैं कि मेल व फीमेल में क्रोमोसोम नंबर सेम नहीं होते, सेम नहीं होते। ऑटोसोमल गुणसूत्र जो हैं और जो सेक्स क्रोमोसोम है वो क्रोमोसोम नंबरिंग जो है वो सेम नहीं है, क्योंकि मेल के अंदर ऑलरेडी जीरो है। इसका मतलब मेल के अंदर एक गुणसूत्र क्या मिलेगा? कम मिलेगा। अगर हम बात करें कि इस प्रकार की जो कंडीशन है वो किस में देखने को मिलती है, तो मोस्टली इस प्रकार की जो कंडीशन है वो ग्रास हॉपर, टिड्डा, ग्रास हॉपर वगैरह में देखने को, सॉरी इंसेक्ट वगैरह जो हैं, टिड्डा ही है, ग्रास हॉपर। तो इसकी कंडीशन किस प्रकार से रही होगी? तो हम कह सकते हैं कि एक्स जीरो और एक्स, इसका अगर हम बनाएं चार्ट कि भाई किस प्रकार से, अच्छा याद रखना मेल हेटेरोगेमिटी है तो यहां पर संतति का निर्धारण कौन करेगा? संतति का निर्धारण कौन करेगा? संतति का निर्धारण यहां पर पिता के द्वारा होगा, या हम ये कह सकते हैं कि संतति का निर्धारण शुक्राणु द्वारा होगा। किस प्रकार से होगा आओ देखते हैं। तो ये एक्स जीरो टाइप है तो हम कह सकते हैं कि मान लो कि ये मेल है और ये फीमेल है, ये मेल है और ये फीमेल है। मेल है इसका मतलब ए हम कोई भी ऑटोसोमल क्रोमोसोम ले लेते हैं कि वो कितने भी हों, 40 हो, 20 हो, 50 हो, 5 हो। मेल कैसा है? एक्स जीरो। और फीमेल कैसा है? ऑटोसोमल क्रोमोसोम प्लस एक्स एक्स, इस प्रकार से। अब जब गेमीट बनेंगी तो किस प्रकार से होंगे? ए प्लस एक्स और ए प्लस जीरो, और यहां पर ए प्लस एक्स और ए प्लस एक्स। इसका मतलब यहां पर 100% क्या है?
एग बने, सेम ही है। यहाँ पर 50% शुक्राणु ऐसे हैं और 50% शुक्राणु A+0 वाले। जब हम इनका क्रॉस करवाएं तो जैसे A+X और A+X, इसका हमने क्रॉस करवाया तो क्या हुआ, AA+XX। अब इसका क्रॉस हमने इसके साथ करवाया तो AA+XX। अब इसका क्रॉस हमने इसके साथ करवाया AA+X0 और इसका क्रॉस हमने इसके साथ कराया AA+X0। ये क्या है, फीमेल, और ये क्या हो गए, मेल। मतलब 50% संभावना किसकी है, मेल की है, और 50% संभावना किसकी है, फीमेल की। इस प्रकार से हम लिंग का निर्धारण कर सकते हैं कि जो जन्म लेने वाला बच्चा होगा वो किस प्रकार से होगा। नेक्स्ट, XY टाइप। नेक्स्ट अगर बात करें XY टाइप, XY टाइप है, मेल हेटेरोगेमिटी है। इसका मतलब यहां पर मेल क्या रहा होगा, XY, तो फीमेल क्या रहा होगा, XX। यहां पर हम देखते हैं कि मेल और फीमेल में गुणसूत्रों की संख्या समान है, तो हम कह सकते हैं कि मेल व फीमेल में क्रोमोसोम नंबर सेम होते हैं, क्रोमोसोम नंबर सेम होते हैं। यहां पर भी हम देखते हैं कि संतति का निर्धारण है स्पर्म के द्वारा, या हम कह सकते हैं कि पिता के द्वारा किया जाता है। एंड द बेस्ट एग्जांपल ह्यूमन, बेस्ट एग्जांपल ह्यूमन। अगर हम इसके ऑटोसोमल क्रोमोसोम लें तो जिस प्रकार से मान लो ये मेल है और ये फीमेल है, AA+XY और AA+XX। जब गेमीट बनेंगी तो A+X A+Y, इसके गेमीट बने A+X A+X। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 100% क्या है, एग हैं। यहाँ पर 50% स्पर्म कैसे हैं, X क्रोमोसोम वाले हैं, और 50% स्पर्म कैसे हैं, Y क्रोमोसोम वाले हैं। जब हमने इसका क्रॉस करवाया, इसका क्रॉस अगर हम इसके साथ करवाएं तो AA+XX, इसका क्रॉस हमने इसके साथ करवाया तो AA+XX। इसका मतलब ये दोनों ही क्या हैं, गर्ल्स हैं। इसका क्रॉस हमने इसके साथ करवाया AA+XY और इसका क्रॉस हमने इसके साथ करवाया AA+XY। इसका मतलब ये दोनों ही क्या हैं, मेल हैं, मतलब बॉयज हैं। तो 50-50% की संभावना आ रही है, तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या है, 50% संभावना किसकी है, बॉयज, और 50% संभावना किसकी है, गर्ल्स। अब हमें ये पता है कि भाई बेस्ट एग्जांपल ह्यूमन। अब ह्यूमन में क्रोमोसोम नंबर कितने हैं, 46। इसका मतलब 44 तो क्या है, अलिंग गुणसूत्र हैं, और लास्ट के जो दो हैं X और Y, ये क्या है, लिंग गुणसूत्र हैं। तो अगर हम यहाँ पर 44 करें 44, तो यहाँ पर भी कितने हो गए, 44। और जब अर्धसूत्री विभाजन हुआ होगा तो ये यहाँ पर कितने हो गए, 22, और ये भी 22, ये भी 22, और ये भी 22। 22 और 22 ये कितने हो गए, 44। ये भी कितने हो गए, 44, ये भी 44, और ये भी 44। इस प्रकार से हम लिंग निर्धारण ह्यूमन्स में कर सकते हैं। तो ह्यूमन्स में मेल हेटेरोगेमिटी पाई जाती है, और XY टाइप का, या हम ये कह सकते हैं कि मेल होगा वो XY होगा, फीमेल होगा वो XX होगी। तो इस प्रकार से हम मेल हेटेरोगेमिटी कर लेते हैं, कंप्लीट X0 टाइप और XY टाइप।
नेक्स्ट टॉपिक है फीमेल हेटेरोगेमिटी, यानी मादाओं में विषम युग्मता किस प्रकार से देखने को मिलती है। जेड जीरो टाइप, जेड जीरो टाइप है फीमेल हेटेरोगेमिटी। इसका मतलब यहां पर जेड जीरो तो क्या है, फीमेल है, लेकिन मेल कैसा है, जेड जेड है। इस प्रकार से हो। यहां पर देखो मेल और फीमेल में गुणसूत्रों की संख्या समान नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि मेल व फीमेल में गुणसूत्रों की संख्या समान नहीं होती। संतति का निर्धारण, संतति का निर्धारण किसके द्वारा होगा, एग के द्वारा, ओवम के द्वारा, या हम कह सकते हैं कि माता के द्वारा, यानी फीमेल के द्वारा होगा। अच्छा, इस प्रकार की जो हेटेरोगेमिटी है जेड जीरो जेड जेड टाइप वाली, वो मोस्टली हम देखते हैं कि बटरफ्लाई वगैरह में देखने को मिलती है, मॉथ्स वगैरह में देखने को मिलती है। तो किस प्रकार से हुआ, ये मेल है और ये फीमेल है, ए कोई भी ऑटोसोमल क्रोमोसोम है। अब देखो यहां पर मेल कैसा है, जेड जेड है, और फीमेल कैसी है, जेड जीरो। जब गेमिट्स बनेंगी तो ए प्लस जेड, और यहाँ पर जो गेमिट्स बने वो कैसे हैं, ए प्लस जेड और ए प्लस जीरो। हम कह सकते हैं यहाँ पर 100% क्या है, स्पर्म बने, जबकि यहाँ पर 50% एग इस प्रकार के हैं और 50% एग ए प्लस जीरो टाइप के हैं। जब क्रॉस करवाते हैं तो ए प्लस जेड, इसका क्रॉस इसके साथ करवाया, ए प्लस जेड जीरो, अब इसका क्रॉस इसके साथ में ए प्लस जेड, और अब इसका क्रॉस इसके साथ में ए प्लस जेड जीरो। तो ए प्लस जेड और ए प्लस जेड क्या है, मेल है, और ये क्या है, फीमेल है। तो रिजल्ट वही आया, 50% संभावना मेल की है, 50% संभावना फीमेल की। इसका मतलब जन्म लेने वाला बच्चा 50% बॉयज या गर्ल्स यानी मेल और फीमेल हो सकता है। तो रिजल्ट क्या आया, 50% मेल की संभावना है और 50% फीमेल की संभावना है, और संतति का निर्धारण एग या ओवम के द्वारा होता है। एंड द बेस्ट एग्जांपल बटरफ्लाई, मॉथ्स वगैरह जो होते हैं वो। लास्ट जेड डब्ल्यू टाइप, वेरी इंपॉर्टेंट, किस प्रकार से होगा, जेड डब्ल्यू टाइप। अब जेड डब्ल्यू टाइप, इसका मतलब जेड डब्ल्यू यहां पर क्या है, फीमेल है, तो जेड जेड क्या रहा होगा, मेल, जीरो नहीं है। इसका मतलब मेल और फीमेल में गुणसूत्रों की संख्या बराबर मिलेगी। तो हम कह सकते हैं कि मेल व फीमेल में क्रोमोसोम नंबर सेम होंगे, और एग जो है वो संतति का निर्धारण करता है, संतति का निर्धारण करता है। एंड द बेस्ट एग्जांपल बर्ड्स, पक्षियों में इस प्रकार का लिंग निर्धारण देखने को मिलता है। ये मेल है, ये फीमेल है, ए प्लस जेड, और ए ऑटोसोमल क्रोमोसोम है कुछ भी, जेड डब्ल्यू। यहाँ पर जब गेमिट्स बनते हैं तो ए प्लस जेड और ए प्लस जेड, इसका मतलब 100% क्या है, स्पर्म है, और यहाँ पर ए प्लस जेड, ए प्लस डब्ल्यू। 50% एग जो हैं वो जेड क्रोमोसोम वाले हैं, और 50% एग जो हैं वो डब्ल्यू क्रोमोसोम वाले हैं। जब हमने इनका क्रॉस करवाया ए और जेड,
तो ए प्लस जेड जेड। अब इसका क्रॉस हमने इसके साथ करवाया, तो ए प्लस जेड डब्ल्यू, इसका क्रॉस इसके साथ करवाया ए प्लस जेड जेड, और इसका क्रॉस इसके साथ करवाया ए प्लस जेड डब्ल्यू। जेड जेड और जेड जेड, इसका मतलब ये क्या है, मेल है, ये भी क्या है, मेल है, ये क्या है, फीमेल है, और ये भी क्या है, फीमेल है। रिजल्ट क्या है, 50% संभावना किसकी है, मेल की है, और 50% संभावना फीमेल की है। मतलब जन्म लेने वाला बच्चा या तो 50% मेल हो सकता है या 50% फीमेल हो सकता है। मतलब 50% तो मेल या 50% फीमेल, मतलब नरोर। तो इस प्रकार से हमने मेल हेटेरोगेमिटी के दोनों टाइप्स, मेल हेटेरोगेमिटी और फीमेल हेटेरोगेमिटी। फीमेल हेटेरोगेमिटी में हमने Z0 टाइप और ZW टाइप, और मेल हेटेरोगेमिटी में हमने X0 टाइप और XY टाइप दोनों पढ़े। ये कंप्लीट वीडियो जो था वो सेक्स डिटर्मिनेशन के ऊपर था कि किस प्रकार से जन्म लेने वाला बच्चा जो होगा वो लड़का होगा या लड़की, उसके लिंग का निर्धारण कुछ जीवों में माता के द्वारा होता है और कुछ जीवों में पिता के द्वारा होता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।